वेलकम बैक। अब हम लोग करने चलते हैं वर्डोलॉजी 44। चलिए इस को पढ़ने के लिए लास्ट लाइन पिछले चैप्टर को हम लेते हैं। संग्राम रिगार्डेड दोज ऑन द अदर साइड एज संग्राम मानते थे कि सीमा के उस पार, हमने अभी बात किया था इस प्रीवियस चैप्टर में कि फ्रंटियर के उस पार के जो लोग हैं वो क्या है, हमारे दुश्मन है। एनी इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, वार्ता, बातचीत, मेल जोल। इंटरेक्शन का मतलब है वार्ता, बातचीत या मेल जोल। होता है कि एनी इंटरेक्शन विद देम वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिज माइंड। किसी भी तरह की मेल जोल, बातचीत दूसरे सीमा की दूसरी तरफ से लोगों से, दुश्मनों से, उसके माइंड को स्वीकार नहीं था। किसके माइंड को? संग्राम सिंह को। इससे पिछले चैप्टर में व्हेन द गवर्नमेंट एक्चुअली अनाउंस द ओपनिंग ऑफ द फ्रंटियर, जब सरकार ने सीमा को खोलने की बात की घोषणा की, ही बिकम फ्रस्ट्रेटेड, तो परेशान हो गया। इफ समथिंग फ्रस्ट्रेट्स यू, अगर कोई भी चीज आपको फ्रस्ट्रेट्स करता है, इट अपसेट्स या आपको परेशान कर देता है, और एंगर्स यू, आपको गुस्सा दिला देता है, बिकॉज यू आर अनेबल टू डू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स इट क्रिएट्स। अर्थात इसकी वजह से जो समस्या उत्पन्न होती है उसमें आप कुछ नहीं कर पाते हैं। हाउएवर, किंतु संग्राम मस्टर्ड करेज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मस्टर्ड, मतलब जुटाना, करेज में साहस। किंतु संग्राम सिंह ने क्या किया, साहस जुटाया एंड डिसाइडेड टू फ्रस्ट्रेट द गवर्नमेंट्स प्लान। अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेट वर्ब के रूप में आ गया, मतलब क्या, रोकना, सरकार की योजनाओं को फ्रस्ट्रेट करने की निर्णय लिया, मतलब क्या, रोकने के निर्णय लिया। इफ यू फ्रस्ट्रेट ए प्लान, अगर आप किसी योजना को फ्रस्ट्रेट करते हैं, यू प्रिवेंट इट, आप इसे रोकते हैं, फ्रॉम सक्सीडिंग, सफल होने से। ही फाइल्ड अ पिटीशन इन द कोर्ट, उसने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दिया, मतलब एक याचिका दायर कर दिया। पिटीशन मतलब क्या होता है, याचिका। इन द पिटीशन ही फल्मिनेटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड मूव। उस पिटीशन में उन्होंने फल्मिनेट किया, मतलब क्या, जाहिर किया, अपना गुस्सा जाहिर किया। फल्मिनेट किया मतलब व्यक्त किया, खास करके रोष व्यक्त करना, ठीक है। उस पिटीशन में, उस याचिका में ही फल्मिनेटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड मूव, जो प्रस्तावित सरकार की जो कदम थी उसके अगेंस्ट उसने अपनी नाराजगी जाहिर की। इफ यू फल्मिनेट अगेंस्ट समथिंग, अगर आप किसी चीज के विरुद्ध फल्मिनेट करते हैं, यू डिक्लेयर योर अपोजिशन टू इट वेरी स्ट्रांगली एंड एंग्रीली, तो आप अपना विरोध बड़ी भी मजबूत तरीके से और गुस्सा दर्शाते हुए व्यक्त करते हैं, घोषित करते हैं। The diversity of India is fundamental to all its problems. विविधता, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, विविधता। विविधता मतलब क्या होता है, भिन्न रूपों में होना। भारत की जो विविधता है वही इसके सभी समस्याओं का जड़ है। फंडामेंटल मतलब जड़, मूल, बेसिक बात है। एक फंडामेंटल, फंडामेंटल कैसे वर्ड बना है, जो फाउंडेशन में, फाउंडेशन का होता है, जड़ में होता है, तो इसे बन गया फंडामेंटल। ए फंडामेंटल थिंग इज एट बेस, फंडामेंटल चीज कहाँ होती है, जड़ में होती है। फ्रॉम विच ऑल एल्स डेवलप्स, वहीं से तो सारी चीजें शुरू होती है। द फंडामेंटल्स ऑफ ए सिस्टम आर द रूल्स और लॉज ऑन विच इट इज बेस्ड। किसी भी सिस्टम या नियम के जो फंडामेंटल्स है कानून के, मतलब कि वो नियम या कानून जिसपे वो सब कुछ आधारित है। फंडामेंटलिज्म इज अ रिजिड अध्यरेंस टू दीज रूल्स। अब फंडामेंटलिज्म इसी से बन गया कि ऐसे व्यक्ति जो आधारभूत मूलभूतवादी है, वो चाहते हैं कि उन नियमों से, जो शुरुआती लोग के नियम बनाए गए हैं, उसे चिपके रहे। अडेरेंस टू, खूब पूछता एग्जाम से, अडेरेंस के साथ टू प्रपोजिशन लगता है। अडेरेंस टू मतलब उन नियमों से वो चिपके रहे, जुड़े रहे। इफ यू आर ए फंडामेंटलिस्ट, मतलब आप एक फंडामेंटलिस्ट हैं, इसका मतलब यह है कि यू बिलीव इन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ए रिलीजन और थ्योरी एंड डू नॉट एक्सेप्ट लैटर आइडियाज। मतलब कि आप जो मूलभूत है, जो मेन बात है, उसमें आप विश्वास करते हैं, उसमें किसी तरह से बदलाव नहीं पसंद करते हैं।
ए फंडामेंटलिस्ट मे रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू विद पीपल फ्रॉम अनदर रिलीजन। एक फंडामेंटलिस्ट ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों के साथ से कुछ करने वरने में वो इंटरेस्ट न ले, मतलब वो इतने जातिवादी होते हैं, इतने धार्मिक होते हैं कि दूसरे लोगों के साथ न खाएंगे, ना उठेंगे, ना बैठेंगे, ना उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? फंडामेंटलिस्ट। ही वुड अटेंड नाइदर देयर बर्थ सेलिब्रेशंस नॉर देयर फ्यूनरल्स। ना तो उसके जन्मदिन के सेलिब्रेशंस में जाएंगे ये लोग फंडामेंटलिस्ट, और ना ही फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब मर जाने के बाद जो दाह संस्कार के लिए जाते हैं उसमें भी ये लोग नहीं जाते हैं। एक फ्यूनरल क्या होता है? फ्यूनरल इज ए सेरेमनी यूजुअली रिलीजियस, खास करके धार्मिक होता है, ऑफ ब्यूरिंग और बर्निंग अ डेड पर्सन, जिसमें कि मरे हुए व्यक्ति को गाड़ा जाता है या जला दिया जाता है। द एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम फ्यूनरल इज फ्यूनरेरी, और फ्यूनरल से क्या बन गया एडजेक्टिव? फ्यूनरेरी। व्हाट डज फ्यूनरियल मीन? फ्यूनरियल का क्या मतलब होता है? ही कैरीड ए फ्यूनरियल फेस व्हेन एवरीवन एल्स वाज हैप्पी। मतलब ऐसा चेहरा बना लिया एकदम जैसे कि किसी के मैयत में जा रहा हो, मतलब बहुत उदासीपूर्ण चेहरा बना लिया। तो कहता है कि ही कैरीड ए फ्यूनरियल फेस, मतलब वो उदास बन गया, जबकि बाकी लोग क्या थे? खुश थे। दैट विच इज फ्यूनरियल इज वेरी सैड एंड सीरियस एंड वुड बी सुटेबल फॉर अ फ्यूनरल। कहता है कि फ्यूनरियल का मतलब होता है कि बहुत उदास और बहुत गंभीर, जो सुटेबल हो फ्यूनरल में जाने के लिए। ऑन बीइंग आस्क्ड द रीजन फॉर हिज सॉरो, जब उससे उसके दुख का कारण पूछा गया, ही ग्रीव फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब गुस्सा में, ही ग्रीव फ्यूरियस, वो गुस्से में हो गया। इफ यू आर फ्यूरियस, अगर आप फ्यूरियस है, यू आर इन फ्यूरी, मतलब आप गुस्से में है, दैट इज यू आर एंग्री, आप नाराज है, इन एन अनकंट्रोल्ड वे, एकदम अनियंत्रित तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। देयर इज अ फरोवर इन द लोक सभा, there is a proverb in the Lok Sabha whenever the December 6th issue is reached. proverb में क्या होता है? हो हंगामा हल्ला गुल्ला, लोकसभा में हंगामा हो जाती है, हो हल्ला शुरू आता है जब कभी भी 6 दिसंबर की मुद्दा को उठाया जाता है। आप लोगों को याद होगा 6 दिसंबर क्या होता था? हुआ था 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी का जो मॉस्क था, बाबरी मस्जिद था, उसको डिमोलिश कर दिया गया था, ढा दिया गया था। तो जब कभी भी 6 दिसंबर के मुद्दे को उठाया जाता है तो लोकसभा में वो हंगामा शुरू हो जाता है, लोग हल्ला गुल्ला करने लग जाते हैं। द लेफ्ट पार्टीज, जो वाम पार्टीज है, गेट पर्टिकुलरली अपसेट, वो खास करके परेशान हो जाते हैं। ए फरोवर इज ए सडन बर्स्ट ऑफ एंग्री और एक्साइटेड रिएक्शन बाय पीपल टू डू समथिंग। एक फरोवर होता है अचानक गुस्सों का फूट पड़ना या उत्तेजना या रिएक्शन फूट पड़ना लोगों के द्वारा। विद ए फ्यूटिव ग्लांस, मतलब हल्की सी झलक, क्विक शॉट लुक, हल्की सी झलक। ओवर हिज सोल्जर्स, उसने हल्का सा उसके कंधे पे नजर डाला। ही केप्ट रवीज टॉय इन हिज पॉकेट, और उसने रवि के खिलौने अपने जेब में डाल लिया। इफ यू बिहेव फ्यूटिवली, फ्यूटिवली मतलब तो चोरी से, चुपके से, यू डू समथिंग क्वाइटली और सीक्रेटली, आप चुपके से और गोपनीय तरीके से कोई चीज़ करते हैं। यू आर ट्राइंग टू एस्केप नोटिस और हाइड योर इंटेंशंस, अर्थात आप नहीं चाहते, आप कोशिश करते हैं कि कोई आपको ध्यान न देखे, किसी का ध्यान आप पे नहीं आए, और आप जो करते हैं उसके इंटेंशन को भी लोग भाप नहीं पाए, और उसको छिपाना चाहते हैं, अपनी इरादा को छिपाना चाहते हैं। When रवि फाउंड हिज टॉय मिसिंग, जब रवि ने देखा कि उसका खिलौना गायब है, ही मेड मच फस, फस मतलब था बात का बतंगड़ बना देना, हो हंगामा कर देना, गुस्सा जाहिर करना। फस इज एंक्सियस और एक्साइटेड बिहेवियर, फस जो होता है चिंतित और बड़ी उत्तेजनापूर्वक व्यवहार होता है। विच सर्व्स नो यूजफुल पर्पज, जिससे कोई खास पर्पस नहीं होता है, मतलब चोरी हो या गुस्सा ही लगे क्या। इट इज फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मीन्स होता है बेकार। टू कंप्लेन, कंप्लेन करना, शिकायत करना बेकार है। बिकॉज द थीफ हैड नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग द टॉय, क्योंकि चोर का कोई भी इरादा ये नहीं है कि वो आपके खिलौने को लौटा दे, मतलब चोर के पास खिलौना लौटाने का कोई इरादा नहीं है। इफ समथिंग इज फ्यूटाइल, अगर कोई भी चीज़ फ्यूटाइल है, बेकार है, मतलब देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग इट, अर्थात इसको करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। यूजुअली बिकॉज इट हैज़ नो चांस ऑफ सक्सेस, खास करके इस वजह से क्योंकि इसमें सफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं जी से शुरू होने वाले शब्द पर।
सर्वेंट्स हैव गॉन आउट ऑफ फैशन, नौकरों का प्रचलन अब खत्म हो गया। दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाई गैजेट्स लाइक मिक्सचर, ग्राइंडर एंड वैक्यूम क्लीनर। पहले ज़माने में क्या था, मसाला पीसना हो या घर साफ करना हो तो उसके लिए क्या करते थे, नौकर रखते थे। लेकिन अब क्या है कि उसके लिए गैजेट्स, गैजेट्स मतलब तो जुगत, छोटे छोटे मशीन जो होता है हेल्प करने के, उसको होते हैं गैजेट्स। जैसे कि मिक्सचर हो गया, ग्राइंडर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया। तो ये सब वैक्यूम क्लीनर आप जानते हैं जो हवा को सोख करके सामानों को मतलब साफ करता है। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के गैजेट्स को हम लोग रिप्लेस कर दिया, मतलब नौकर के जगह पे हमने बदल करके इन तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नौकरों वाली प्रथा अब फैशन में नहीं है, आउट ऑफ फैशन मतलब प्रचलन में नहीं होना, प्रचलन से बाहर हो जाना। एक गैजेट इज ए स्मॉल मशीन, गैजेट जो होता है छोटी सी मशीन होती है और डिवाइस वस्तु होती है विच डज समथिंग यूजफुल, जो कुछ खास उपयोगी करती है। इट इज़ मच बेटर टू एम्प्लॉय गैजेट्स दैन चिल्ड्रेन, ज़्यादा अच्छा है बच्चों का प्रयोग ना करके किसी मशीन का प्रयोग करें, किसी गैजेट का प्रयोग करें। The lords of the carpet industry tried to gag me because I speak of child labor. देखो, लॉर्ड्स ऑफ द कारपेट इंडस्ट्री, कालीन का जो इंडस्ट्री है, आप जान लो कालीन इंडस्ट्री में ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है काम करने में। तो द लॉर्ड्स ऑफ द कारपेट इंडस्ट्री, तो कारपेट इंडस्ट्री के जो मालिक है, मतलब बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं, लॉर्ड मतलब होता है मालिक, भगवान। वो क्या करेंगे, दे ट्राई टू गैग मी, गैग मी मतलब होता है मुंह बंद कर देना, खास करके कपड़ा मुंह में ठूस देना जिससे कि वो बोल नहीं पाए। तो टू गैग मी मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्रिएटिव मीनिंग हो गया, मतलब मेरा मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं चाइल्ड लेबर की बात करता हूँ, बाल मजदूरी की बात करता हूँ, और कारपेट इंडस्ट्री में ज़्यादातर काम करने वाले क्या होते हैं, बच्चे ही होते हैं। चलिए मीनिंग देखते हैं क्या कैसे है। ए गैग इज ए पीस ऑफ क्लॉथ, गैग बोलते हैं कपड़े के टुकड़े को, दैट इज टाइड अराउंड और पुट इनसाइड योर माउथ, या तो जिसे आपके माउथ मुंह के चारों तरफ बांध दिया जाता है या जिसे आपके मुंह में ठूस दिया जाता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट यू फ्रॉम स्पीकिंग, ताकि आप बोले नहीं, कोई बात को खोले नहीं। सो इफ दे गैग मी, तो अगर कोई व्यक्ति मुझे गैग नहीं करेगा मतलब दे प्रिवेंट मी फ्रॉम एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियन, अर्थात वो मुझे मेरे विचार व्यक्त करने से रोकेगा। Their point is that I have gone gaga over child labor. उनका कहने का मतलब यह है, उनका मेन पॉइंट क्या है, वो कहते हैं कि आप सठिया गए हैं। गॉन गागा मतलब क्या होता है, सठिया जाना। सठिया जाना क्या होता है, देखो आप देखो, बचपन में आदमी के पास बुद्धि नहीं रहती है, और जब बूढ़ा हो आता है तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो बुढ़ापे में उम्र ज़्यादा बढ़ जाने के बाद दिमाग का काम करना बंद कर देना को ही कहते हैं हिंदी में सठिया जाना, और इंग्लिश में क्या कहता है, गॉन गागा। देयर पॉइंट इज दैट आई हैव गॉन गागा ओवर चाइल्ड लेबर, उनका कहना यह है कि आप बाल मजदूरी के मामले में आप सठिया गए हैं। इफ़ यू आर गॉन, इफ़ यू आर गागा और हैव गॉन गागा, अगर किसी चीज़ के बारे में हम ये कहते हैं कि आप गागा है या आप यू हैव गॉन गागा हो गए हैं, मतलब इट मीन्स यू शो ए वीक माइंड लाइक एन ओल्ड मैन डज, मतलब आप अपने कमज़ोर दिमाग दिखा रहे हैं जैसा कि एक बूढ़ा आदमी करता है। बुढ़ापा में जिस तरह से एक व्यक्ति का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह से आपने इस लेसन को भी कर दिया, अब इस सेशन में जी से शुरू कर दिया है। देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड यू मस्ट कीप इट लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।